नाउ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ क्यू. सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू. इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस इफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax, then particular integral is given by 1 over f of d into e to the power ax, which is equal to 1 over f of a into e to the power ax, provided f of a is not equal to 0. If f of a is equal to 0, then 1 over fd into e to the power ax is equal to x into derivative of denominator fd, derivative of fd with respect to d into e to the power ax, and we will again put d is equal to a. Means f dash a is not equal to 0. If f dash a is equal to 0, then we will repeat the same procedure again and again until we will get a non-zero denominator. Next today we will discuss another form. If q is of the form cos of ax or sin of ax, in that case particular integral 1 over fd e to the power ax, मीन्स अगर fd को हम डिनोट करें q ऑफ डी फाई ऑफ डी स्क्वायर के साथ, मीन्स सम फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर e to the power ax, then we will replace d square by negative of a square, negative of a square, provided phi of negative a square is not equal to 0. अगर ये हमारे पास 0 आता है, देन अगेन क्या करेंगे, x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d इंटू सॉरी, यहां पे हमारे पास e टू द पावर ax नहीं है, यहां पे हमारे पास क्या है, cos of ax. cos of ax, अगर sin ax है तो sin ax, cos of ax है तो cos of ax. 1 over fd, तो वहां पे fd में हम d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर के साथ. ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे. उसके बाद जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहां से आएगा, होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके. अब इसको कैसे सॉल्व करना है बाकी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. सो y इज इक्वल टू e टू द पावर -1 बाई 2x इंटू c1 cos स्क्वायर रूट 3 ओवर 2x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट 3 ओवर 2x. तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब हमने क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की अगर बात करें, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डी इंटू साइन 2x, मीन्स 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x. नाउ अगर इसको साइन ax के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2. तो अब d को हमने d स्क्वायर को रिप्लेस करना है नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4. d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव ऑफ 4 के साथ.
तो जब रिप्लेस किया तो ये हमारे पास आ गया -4 प्लस डी। डी को एज इट इज रखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है आगे चल के आपको पता चल जाएगा। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 1/d -3 इंटू साइन 2x। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, d -3 इंटू डी प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी प्लस 3 इंटू साइन 2x। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर -9 इंटू साइन 2x। अब फिर से डी स्क्वायर को डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देंगे -4 के साथ, वी विल गेट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर इट इज -1/13 d प्लस 3 इंटू साइन 2x। सो दिस इज इक्वल टू -1/13 d ऑफ साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x। अब d मीन्स, so d denotes by d/dx means derivative. Now we will differentiate sin 2x with respect to x. So -1/13, this is 2 into cos 2x plus 3 times sin 2x. लेकिन अगर यहां पे हमारे पास 1/d आ जाता, -3 ना होता, मीन्स अगर हमारे पास होता है 1/d इंटू साइन 2x, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि d मीन्स डेरिवेटिव, 1/d मीन्स एंटी डेरिवेटिव, उसका रेसिप्रोकल। तो एंटी डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन। तो फिर हमारे पास आ जाती है -cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके, लेकिन अगर यहां पे हमारे पास क्या आ जाता, सिंपली 1/d। यहां पे हमारे पास 1/d -3 है, तो इसको रैशनलाइज कर दिया। नाउ दिस इज दी पर्टिकुलर इंटीग्रल। So therefore complete solution is given by y is equal to complementary function e to the power -x/2 c1 cos square root 3/2x plus c2 sin square root 3/2x -1/13 2 into cos 2x plus 3 into sin 2x. Now this is the complete solution. Now next question is solve the differential equation. Now in this symbolic form, this is dq plus d square minus d minus 1 into y is equal to cos 2x. First of all, we will find complementary function. For that we will solve auxiliary equation dq plus d square minus d minus 1 is equal to 0. So it is d plus 1 into d square minus 1 is equal to 0. So d is equal to 1 minus 1 minus 1 are the roots of the auxiliary equation. So complementary function is given by c1 into e to the power x plus e to the power minus x into c2 plus c3x. This is the complementary function. Now we will evaluate the particular integral. Now particular integral is given by 1/fd into cos 2x 1/dq plus d square minus d minus 1 into cos 2x. We will replace d square by negative of a square. A is what? 2. So negative of 2 square, negative of 4. So this is, so dq की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d into d square, that is -4d. So this is -4d. d square is -4 minus d minus 1 into cos 2x into cos 2x. This is minus 1/-5d minus 5 into cos 2x, which is equal to -1/-5 into 1/d plus 1 into cos 2x. नाउ अब इसको रैशनलाइज कर देंगे,
जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, वी विल गेट d माइनस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x. नाउ वी विल अगेन रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस 4. सो वी विल गेट माइनस 1 ओवर 5, 1 ओवर माइनस 5 into d minus 1 of cos 2x. So this is 1 over 25 d of cos 2x minus 1 into cos 2x. Now d means derivative, तो डेरिवेटिव किया इसका हमारे पास आ गया माइनस 2 साइन 2x माइनस कॉस 2x. टेकिंग नेगेटिव कॉमन, वी विल गेट माइनस 1 over 25 into 2 sin 2x plus cos 2x. So this is the particular integral. Now complete solution is given by y is equal to c1 e to the power x plus e to the power minus x into c2 plus c3x minus 1 over 25 into 2 sin 2x plus cos 2x. Now this is the complete solution. Next question is solve d2y over dx square plus 4y is equal to e to the power x plus sin 2x. Now in the symbolic form, this is d square plus 4 into y is equal to e to the power x plus sin 2x. First of all, we will solve auxiliary equation for complementary function. Auxiliary equation is given by d square plus 4 is equal to 0. So d is equal to plus minus 2 iota. So y is equal to, so complementary function is equal to c1, here alpha is 0, so e to the power 0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x means c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Now particular integral is given by 1 over fd into q d square plus 4 into e to the power x plus sin 2x, which is equal to 1 over d square plus 4 into e to the power 1x plus 1 over d square plus 4 into sin 2x. Now first of all we will solve it. Now 1 over d square plus 4 into e to the power x. So here a is 1. So जो ये हमारे पास प्रीवियस फॉर्म है e to the power ax, a is 1, replace d by a which is 1 over 5 e to the power x. Now अब इसको सॉल्व करेंगे 1 over d square plus 4 into sin 2x. So d square is negative of 4, तो f of d हमारे पास क्या है, यहाँ पे d square plus 4. तो d स्क्वायर को जब रिप्लेस किया नेगेटिव ऑफ 4 के साथ, वी विल गेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0. सो दिस इज x इंटू 1 ओवर डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को 2d इंटू साइन 2x. सो दिस इज x ओवर 2 इंटू 1 ओवर d sin 2x. d मीन्स डेरिवेटिव, 1 ओवर d मीन्स इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करेंगे अब इसकी एंटी डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेशन जबकि माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाय 4. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y is equal to complementary function c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus particular integral minus x into cos 2x divided by 4 is the required solution. Now next question is solve d square plus 1 into y is equal to sin 2x into sin x. Now auxiliary equation is d square plus 1 is equal to 0. So d is equal to plus minus iota which is equal to 0 plus minus iota. So complementary function is
e⁻0x इंटू C1 cos x प्लस C2 sin x मीन्स C1 cos x प्लस C2 sin x. Now particular integral is given by 1 over fd d square plus 1 into sin x into sin 2x. अब अगर तो सिंपली sin x होता देन वी विल रिप्लेस d स्क्वायर बाय -1. अगर यहां पे sin 2x होता देन वी विल रिप्लेस d स्क्वायर बाय -4. लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट को खत्म करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में. 2 sin a sin b का फार्मूला लगाएंगे. तो उसके लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब 2 से मल्टीप्लाई किया दिस इज 2 sin 2x इंटू साइन एक्स. सो 1 over 2d स्क्वायर प्लस 2. अब जब 2 sin 2x इंटू साइन एक्स को सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos of a माइनस b विच इज cos of x माइनस cos of a प्लस b. सो वी विल गेट 1 over 2d स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos x माइनस cos 3x. नाउ 1 by 1 सॉल्व करेंगे इसको. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 over 2d स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos x. इन दिस केस वी विल रिप्लेस d स्क्वायर बाय -1. सो 2d स्क्वायर प्लस 2 विच इज 2 इंटू -1 प्लस 2 विच इज 0. सो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0. सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d. सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस दिस इज 4d cos x. सो x over 4 इंटू 1 over d इंटू cos of x. 1 over d मीन्स एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन. सो दिस इज x by 4 cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin x. नाउ 1 over 2d स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 3x. d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -9 के साथ. दिस इज -2 इंटू -9 प्लस 2 इंटू cos 3x -18 प्लस 2 -1 over 16 इंटू cos 3x. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया, x over 4 इंटू साइन एक्स माइनस 1 over 16 इंटू cos 3x. सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x by 4 sin x माइनस 1 over 16 cos 3x. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहां पे हमने सिर्फ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय 1 over fd d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 इंटू क्यू विच इज 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. तो 1 प्लस सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे. डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहां पे तो सिंपली साइन एक्स है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स. तो सबसे पहले इस पावर को खत्म करेंगे. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट को खत्म किया, यहां पे हम पावर को खत्म करेंगे. वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पे हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. सो वी विल गेट 1 over d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स. सो वी विल गेट 1 over d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 इंटू 3 by 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 by 2 cos 2x. So which is equal to 3 over 2 into 1 over d square plus d plus 1 into 1 plus 2 into 1 over d square plus d plus 1 into sin x minus 1 over 2 1 over d square plus d plus 1 into cos 2x. Now 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे. Now फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 over d square plus d plus 1 into 1. So 1 can be written as e to the power 0x. Now replace d by 0. Clearly denominator is not becoming 0. So 1 over 0 plus 1 e to the power 0x 1 over 1 into e to the power 0x which is 1. Now we will solve this one. 1 over d square plus d plus 1 into sin x. In this case we will replace d square by minus 1. तो d square को जब रिप्लेस किया माइनस 1 के साथ माइनस 1 प्लस d प्लस 1 इंटू साइन एक्स 1 over d into sin x. 1 over d means integration of sin x which is minus cos x. Now in the last we will solve 1 over d square plus d plus 1 into cos 2x. So in this case we will replace d square by minus 4. Minus 4 plus d plus 1 into cos 2x. So 1 over d minus 3 into cos 2x. Now rationalizing it. So we will get d plus 3 d square minus 9 into cos 2x. Now replace d square by minus 4 minus 1 over 13 into d plus 3 of cos 2x. Now this is minus 1 over 13 d of cos 2x plus 3 cos 2x. d means derivative minus 2 sin 2x plus 3 cos 2x. Now we will add these वैल्यू यहाँ सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 by 1. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना था. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 3 by 2 into 1 plus 2 into minus cos x minus 1 over 2 into minus 1 over 13 into minus 2 sin 2x plus 3 cos 2x. तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स. यहां पे हमें कंडीशंस भी गिवन है y 0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 0. नाउ सबसे पहले इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद ये कंडीशन यूज करेंगे. नाउ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x. Now for particular integral we will solve 1 over d square plus 4 into sin ax. Now replace d square by minus a square. We will get 1 over 4 minus a square into sin ax. So अब complete solution हमारे पास आ गया y is equal to c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस
1/4 minus a square into sin ax. Now this is the complete solution. Now we will use these two conditions. First of all, y0 is equal to 0. Now put x is equal to 0, y is equal to 0. So 0 is equal to c1 plus 0 plus 0. So c1 is equal to 0. Now for second condition, we have to differentiate this one. Now y dash is equal to minus 2c1 sin 2x plus 2c2 cos 2x. This is 1/4 minus a square into a cos ax. Now we will put the values of x and y. Put x is equal to 0, y dash is equal to 0. So 0 is equal to minus 2 into 0 plus 2c2 plus a into 4/4 minus a square. So 2c2 is equal to negative of a/4 minus a square. So c2 is equal to negative of a divided by 2 into 4 minus a square. तो अब हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू यूजिंग दीज टू कंडीशन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2. नाउ अब ये वाली वैल्यूज कंप्लीट सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, c1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 बन जाएगा. c2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ a/2 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1/4 minus a square into sin ax. Now taking common 1/4 minus a square. So we will get minus a/2 into sin 2x plus sin ax. Now this is the required solution of the differential equation. Now in the next lecture we will discuss another form. Okay.